तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आदित्य जैन और आज मैं आया हूँ एक टॉपिक डिस्कस करने जो कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अपनी इंजीनियरिंग जर्नी से स्टार्ट करने जा रहा है उसका ये क्वेश्चन होता है कि सर, हाउ डू आई मेक द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द क्लब्स दैट आर अवेलेबल टू मी एट माई कॉलेज। हमारे कॉलेज में हमारे पास जो भी क्लब्स है, जो भी सीखने वाले भी क्लब्स है, हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें और उनका बेस्ट लाभ उठाए। ओके, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगेन इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन एक लॉजिकल वे में हम कैसे अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर करें। क्योंकि मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जब भी कोई इंजीनियरिंग में आता है उसकी चॉइसेस फिक्स होती है, बट नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकतर लोग अपना पैशन एक्सप्लोर करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर, और इसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है क्लब्स ज्वाइन करना। और इसलिए मैंने आज ये वीडियो लाया है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, सो दैट आप भी आपके इंटरेस्ट, आप भी आपके पैशन एक्सप्लोर कर सके, अलॉन्ग विद मेकिंग श्योर दैट आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अफेक्ट ना हो। ओके, तो पहली बात करते हैं, जब भी हम फर्स्ट ईयर में एंटर होते हैं, ये मेरा सजेशन रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अपना कंप्लीट फोकस पढ़ाई पे देना चाहिए, क्योंकि आपको अभी तक नहीं पता है कि आप कितनी सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं और कितनी सारी चीज़ें आपसे नहीं हो पाएगी। वैसे तो हर चीज़ हो सकती है, लेकिन एक टाइम के साथ। ओके, तो पहले सेमेस्टर आप अपने आप को कंप्लीटली कॉलेज के इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल होने के लिए दीजिए, न्यू फ्रेंड्स बनाने पे दीजिए और अपने कॉलेज के सेमेस्टर 1 पर कंप्लीट ध्यान दीजिए। ओके, नाउ जब आप सेमेस्टर 1 पर कंप्लीट ध्यान देते हैं तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपका पढ़ाई वाला पार्ट तो हैंडल हो गया है। ओके, आपने, आई होप कि आप ये सब फॉलो करके एक अच्छे CGPA के साथ सेमेस्टर 1 क्रैक करेंगे, एक अच्छे GPA के साथ सेमेस्टर 1 क्रैक करेंगे। अब आप सेमेस्टर 2 से पढ़ाई के साथ कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं और भी चीज़ें हैंडल करूँ। ओके, अगेन जो भी कॉलेज के फेस्ट होते हैं, जो भी कॉलेज के फंक्शंस होते हैं, उसे आप अटेंड कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ 1 और 2 डेज की कमिटमेंट होती है। ओके, उसे आप डेफिनेटली हैंडल करिए एग्जाम्स के साथ सेमेस्टर 1 में, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आपकी कमिटमेंट वाले क्लब्स होते हैं, लाइक फोटोग्राफी क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, लिटरेचर क्लब, ओके, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्लब्स, उसके लिए आपको एक कमिटमेंट देनी चाहिए। ओके, और वो मैं चाहूँगा कि आप सेमेस्टर 1 में अवॉइड करें। अगर आप कंफ्यूज है तो, अगर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है तो आप डेफिनेटली फॉलो करिए और एटलीस्ट एक क्लब, एट मैक्स एक क्लब लीजिए। ओके, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को ही प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि एक बार जब आप एग्जाम के पूरे एंड टू एंड गो थ्रू कर लेंगे तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा और अब तब आपके पास एक एस्टिमेशन होगा कि मैं इतना चीज़ कर सकता हूँ और इतने चीज़ के लिए मैं अपने क्लब्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर आइडिया आएगा। अब आते हैं कौन से टाइप से क्लब ले। मान लीजिए आपने सेमेस्टर 1 कंप्लीट कर लिया, आपकी काफ़ी अच्छी CGPA भी आई है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं इतने के साथ 2 से 3 क्लब हैंडल कर सकता हूँ। ओके, तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि आप डायरेक्टली डिसाइड ना करें कि कौन सा क्लब लेना है, आप हर क्लब को ज्वाइन करें। जहाँ तक मुझे पता है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बफर पीरियड होता है, जब जाके आप क्लब को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू पार्टिसिपेट और नॉट। ओके, ऐसा अगर नहीं है, मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा कोई बफर पीरियड नहीं है, आपको डिसीजन लेना है ज्वाइन करने के पहले, तो सबसे बेस्ट वे होता है जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है क्लब के, उनसे जाके आप डिटेल में डिस्कस करें। ओके, तो आप उनके पास जाइए, आप उनसे अंडरस्टैंड करिए कि जो रीज़न से आप क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखने, इंजॉय करने, अपनी स्किल्स को यूज़ करने, क्या वो सब फुलफिल होते हैं या नहीं। ओके, आपके जो भी पर्सपेक्टिव है उनसे शेयर करिए, उनका भी पर्सपेक्टिव आप लीजिए ताकि आपको डिसाइड करने में हेल्पफुल रहे। सेकंड, मेरा पॉइंट ये रहेगा, एज मैनी क्लब्स एज यू कैन एक्सप्लोर। आप जितने ज़्यादा क्लब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं करिए, लेकिन आप डिसाइड करिए कि ये सेमेस्टर में मैं ये क्लब पे ध्यान दूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं ये क्लब में ज्वाइन करूंगा। आप सभी क्लब्स को एक्सप्लोर करिए, लेकिन एट अ टाइम आप उतने ही अकोमोडेट करिए जितनी आप पढ़ाई के साथ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई एक मैंडेटरी चीज़ है, बाकी सब चीज़ें ऑप्शनल है। एंड टू बी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम पढ़ाई के साथ 2 क्लब्स तो मिनिमम हैंडल कर ही सकते हैं, जहाँ हम अपने आप को रिफ्रेशमेंट के जैसे, या जहाँ हम अपनी हॉबी फॉलो करें, या जहाँ हम अपने
अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे सके। ओके, तो इसमें मेरा बाइफिकेशन होगा कि हमें डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स रिलेटेड क्लब ज्वाइन करना चाहिए। ओके, सो दैट हमारा जो फिजिकल फिटनेस वाला पार्ट है, या तो कुछ लोग उसे जिम जाकर कर लेते हैं या वो एक स्पोर्ट्स को खेल के करते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी ग्रुप स्पोर्ट्स होते हैं अपने आप को उसमें ट्राई करिए, अगर आपका कोई स्पेसिफिक इंक्लिनेशन ना हो तो, क्योंकि इससे आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे और आपके पास एक मोटिवेशन रहेगा। जैसे मैंने देखा है जिनका फुटबॉल क्लब होता है उनमें एक मोटिवेशन होता है रोज़ एटलीस्ट 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी करने का, उसी के साथ खेलने का और अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का। ओके, तो एक काफ़ी रिफ्रेश्ड फीलिंग आती है। एंड जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तब मैंने भी ये सब काफ़ी इन्जॉय किया है। ओके, तो मैं आपको सेम रिकमेंड करूँगा। सेकंड होता है एक म्यूजिक या डांस रिलेटेड क्लब, जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ओके, तो कुछ लोग इसमें जो हम एक प्ले परफॉर्म करते हैं, राइट, ड्रामा क्लब जिसे हम बोलते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ड्रामा क्लब, म्यूजिक क्लब और डांस क्लब में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए या पर्टिकुलर ईयर के लिए, जो भी आपका टाइम कमिटमेंट होता है। एंड आप इस कैटेगरी में से भी एक क्लब सिलेक्ट करिए, सो दैट आपका जो एक एक्सप्रेस करने का पार्ट है आपके लाइफ का, वो आपका काफ़ी इंप्रूव हो और आप काफ़ी कंफर्टेबल हो। सिमिलरली स्टेज स्पीकिंग रिलेटेड या ड्रामा रिलेटेड आप सभी में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है लोगों के साथ बात करने का। तीसरा होता है आप कुछ रोबोटिक्स क्लब, कुछ इंफॉर्मेटिव रिलेटेड क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पढ़ाई के साथ साथ आपको जो बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस से है, ओके, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से था, बट मुझे रोबोटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, मुझे वो हमेशा से एक्सप्लोर करना था। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में रोबोटिक्स क्लब भी ज्वाइन किया, सेकेंड सेमेस्टर में स्पेसिफिकली रोबोटिक्स क्लब भी ज्वाइन किया। तो वहाँ मुझे रोबोटिक्स रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने मिला। मैंने एक लाइन फॉलोअर रोबोट भी बनाया, जो लाइन फॉलोअर को जानते हैं वो समझ पाएंगे, राइट। और मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया। अगेन, कंपटीशन में जीतना मकसद नहीं था, उसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना मकसद था, जो कि मैंने काफ़ी ट्राई किया। ओके, तो आप ऐसे नॉलेज बेस्ड क्लब्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं ये कहूँगा कि आप जितने डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन कर सके, जितने डिफरेंट कैटेगरीज के क्लब ज्वाइन कर सके उतने करिए, सो दैट आपका हर पार्ट ऑफ एबिलिटी, ठीक है, आपका हर वे ऑफ थिंकिंग एक्सप्लोर हो सके। एंड याद रखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि वो आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पढ़ाई तो हम डेफिनेटली करेंगे ही, बट हमारे लाइफ में, हमारे जॉब में, हमारे आगे की लाइफ में बहुत सारी स्किल्स मैटर करती है, जो कि होती है स्पीकिंग स्किल्स, द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, हमारी नेटवर्किंग स्किल्स। सो आपकी ये सब स्किल्स, आपके ये सब वे ऑफ लाइफ को भी एक एक्सप्लोरेशन मिलेगा, एक इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे से इसका एडवांटेज ले, काफ़ी अच्छे से अपने इंजीनियरिंग डेज को एक्सप्लोर करें। एंड एज मैनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लब्स एज यू कैन एक्सप्लोर, द बेटर इट वुड बी। बट याद रखिए, एवरीथिंग बट नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज़। पहले आप स्टडीज़ को प्रायोरिटी दीजिए, फिर जब आपको पता चल जाता है कि मैं स्टडीज़ के साथ ये सब चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, आप उसे एक्सप्लोर करें। तो ये था मेरा एक पर्सपेक्टिव कि हाउ यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर इंजीनियरिंग डेज इन टर्म्स ऑफ योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल पे काफ़ी अच्छे से एडवांटेज ले सकते हैं बाकी वीडियोस देख के। ओके, हम अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। इसी के साथ टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।